एक नाविक ने दया दिखाते हुए एक पीली गाय को नदी पार कराई, लेकिन उस गाय ने किराए के बदले नाव पर गोबर की एक ढेरी छोड़ दी। नाविक के मन में यह देखकर खुशी नहीं हुई, फिर भी उसने पानी लाकर नाव साफ करने का निश्चय किया। जैसे ही उस गोबर पर पानी पड़ा, वह तुरंत चमकते हुए पीले सोने में बदल गया। नाविक यह देखकर दंग रह गया। काफी देर बाद उसे समझ आया कि वह किसी दैवी गाय से मिला था। वह जल्दी जल्दी सोना उठाकर उस पीली गाय को ढूंढने निकल पड़ा। गाय बहुत तेज दौड़ रही थी और देखते ही देखते एक पहाड़ी गुफा में घुस गई। नाविक गुफा के सामने पहुंचकर ठिठक गया। गुफा का मुंह इतना संकरा था कि उसके जैसे शरीर वाला आदमी भी मुश्किल से अंदर जा सकता था। तो फिर इतनी बड़ी और ताकतवर गाय अंदर कैसे घुसी होगी? उसने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आखिरकार वह घर लौट आया और नई योजना बनाने लगा। घर पहुंचकर हांफते हुए उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसने एक ऐसी पीली गाय देखी है जो सोना देती है, और वह उसकी आंखों के सामने गुफा में घुस गई। पत्नी ने तुरंत उसे गाय को पकड़कर लाने के लिए कहा। नाविक बोला, गुफा का मुंह बहुत छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। तब पत्नी ने सुझाव दिया कि बड़े भाई को बुलाया जाए और मिलकर गुफा को खोदा जाए। बड़े भाई ने यह सुनकर आश्चर्य जताया और सिर्फ नाविक का बेटा उनके साथ नहीं गया। उसका मानना था कि इस तरह की बिना मेहनत की दौलत की लालसा नहीं करनी चाहिए। गुफा के पास पहुंचकर नाविक ने बार बार बताया कि गाय यहीं से अंदर गई थी। दोनों भाई गुफा खोदने लगे। पत्नी घर लौटकर खाना बनाने लगी और अच्छे समाचार की प्रतीक्षा करने लगी। वे दोनों जी जान से खुदाई करते रहे। पसीने से कपड़े भीग गए, मिट्टी के ढेर लग गए, लेकिन गुफा का मुंह जरा भी बड़ा नहीं हुआ। बड़ा भाई कई बार गुफा में घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वहीं अटक जाता। वे सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि वसंत से शरद ऋतु तक खुदाई करते रहे। न नाव चलाते न खेती करते, बस यह उम्मीद लगाए बैठे एक दिन देव गाय उन्हें अमीर बना देगी। पत्नी रोज खाना लाती रही, लेकिन उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा। वह रोज पूछती, अब तक सोने वाली गाय क्यों नहीं मिली? धीरे धीरे बड़े भाई को समझ आने लगा, यह पीली गाय सच में देव गाय थी। उसने नदी पार कराने की दया का बदला सोने से चुका दिया था। अब उससे ज्यादा मांगना सही नहीं था। तभी नाविक का बेटा आगे आया और ईमानदारी से बोला, जब एक गाय भी उपकार का बदला समझती है, तो हम इंसान इतने लालची होकर सोने वाली गाय छीनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। नाविक को भी एहसास हुआ कि उसका बेटा सही कह रहा है। मनुष्य को धन अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। उन्होंने गुफा खोदना बंद कर दिया और अपने अपने घर लौट आए। नाविक मन लगाकर मछली पकड़ने लगा और हर दिन अच्छी कमाई करने लगा। बड़ा भाई सुबह से रात तक खेती करने लगा। शरद ऋतु आने पर खेतों में सुनहरे भरपूर धान लहलहाने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। इसके बाद वे लोग मेहनत के बल पर शांत और समृद्ध जीवन जीने लगे। बाद में जिस गुफा को खोदा गया था, लोगों ने उसे जिन न्यूलिंग, सोने वाली गाय की पहाड़ी कहना शुरू कर दिया।